नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त मौजूद हूं कस्तूरबा नगर विधानसभा के कोटला मुबारकपुर वार्ड में। हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व नगर निगम प्रत्याशी बृजपाल जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं आपसे पहला सवाल करूंगा, जैसे भी आम आदमी पार्टी पे जो एलिगेशंस लग रहे हैं सर, आबकारी नीति, जो जगह जगह इन्होंने जो ठेके खोले गए थे जिसपे सीबीआई जाँच भी हो रही सर, इसको लेके कांग्रेस ने कोई इसका एक्शन, कोई प्रोटेस्ट किया? हाँ, अभी अभी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी अनिल के नेतृत्व में उनके ऑफिस पर डेमोस्ट्रेशन किया गया था। और जो ये आबकारी नीति, देखो, ये अपने आप में ही कोई अगर समझदार है तो ये अपने आप में लगता है कि इसमें दाल में काला है। जब ऑलरेडी एक सरकारी ठेके चल रहे थे, उन्होंने उनको बंद कर गए। जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू आ रहा था, एक ठेका बंद करने के एवज में इन्होंने उसी एरिया में 3-3, 4-4 ठेके खोल दिए गए, प्राइवेट खोल दिए गए। मोटा रिश्वत ली, इसमें बहुत बड़ा स्कैम है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो एक इंक्वायरी जिसमें चल रही है, और हम चाहते हैं कि ये और ज़्यादा लार्ज स्केल पे हो, जैसे स्कूल का मामला है, कोई भी मामला है, इंक्वायरी होनी चाहिए इनकी। अच्छा, आपका जो राजनीतिक सफर, जो दौर शुरू हुआ सर, कितना समय हो गया आपको? बेसिकली देखा जाए तो हमने जब से होश संभाला है, हम तो तब से राजनीति में हैं। क्यों, हमारे पड़ोस में मित्र सेन जी जो पहली विधानसभा के मेंबर थे, वो पड़ोस में ताऊ लगते थे, तो हम उनकी पर्ची बनाया करते थे हाथ से, जब 6ठी-7वीं क्लास में आए थे। और मेन तो मैं 85 से मैं NSY ज्वाइन करी थी। मैं दयाल सिंह कॉलेज से पास आउट हूँ, वहाँ का आर्ट्स एंड कल्चर सोसाइटी कन्वीनर रहा हूँ। फिर मैंने MA करी शिमला से, फिर लॉ फैकल्टी से मैंने लॉ करी। वहाँ से 2 बार अनपोज इलेक्शन लड़ने की वाइस प्रेसिडेंट के मैं पूरा लीडर रहा हूँ मैं उसके लॉ फैकल्टी का। और जितना मैं कर सकता था अपने साथियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, मैंने पूरा करा। मेरा वहाँ भगवान की कृपा से लोग मेरा रिगार्ड करते, तो मेरा नाम रहा है। अच्छा बृजपाल जी, कांग्रेस अभी जो वर्क कर रही है, किस किस मिशन में काम कर रही है? कांग्रेस ने तो हमेशा जो है जनता की वेलफेयर के लिए ही काम किया, और आज भी कर रही है, और आगे भी करती रहेगी। तो कांग्रेस का जो एक जनाधार था जब सरकार थी, आज उसका जनाधार कहीं ना कहीं डाउन स्थिति भी दिखाई दे रहे हैं। क्या कमी है सर? देखिए, जो इलेक्शन हम आजकल हम करवा रहे हैं, जब हम राष्ट्रपति का इलेक्शन बैलेट पेपर से करा सकते हैं, तो हम पार्लियामेंट का लिए जो MP का इलेक्शन होता है, अगर वो या कोई भी इलेक्शन है, अगर हम बैलेट पेपर से करा दें तो पता चल जाएगा कि जनाधार किसका है, किसका नहीं है। मैं दावे से कहता हूं कि अगर बैलेट पेपर से इलेक्शन हो जाए तो कांग्रेस आज भी सबसे बड़ी पार्टी होगी, और सबसे ज़्यादा राज्यों में आएगी, और सरकार वही बनाएगी। सर, 40 दिन पहले राहुल गांधी जी की ED जाँच हुई थी, अब सोनिया जी की ED जाँच हो रही है। क्या खुलासा पाया गया कुछ? देखिए, अगर खुलासा पाया गया तो एक्शन क्यों नहीं लिया? वो सिर्फ हरासमेंट करना चाहते हैं। कोई उन पे कोई एलिगेशन नहीं है। वो तो सीधी बात है, वो तो राजा महाराजा हैं, उनके पास इतना कुछ है, भगवान का दिया हुआ। उनका ही पैसा जो है हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में लगा। उन्होंने अपना सर्वस्व जो है देश को दिया है। और उन पे जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं बेसलेस हैं, कुछ नहीं है। अगर हो हैं तो वो करें, सिर्फ हरासमेंट है और कुछ नहीं है। पार्लियामेंट का सेशन था, अपने बिल पास कराने थे, इसलिए उन्होंने बाहर ये मुद्दा छेड़ दिया कि विरोधी पार्टी जो है इसी में लगी रहे, और हमारे बिल पास जो है निर्विरोध क्लियर हो जाए, और कुछ नहीं है। बृजपाल जी, आप कोई सोशल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं अपने क्षेत्र में? मैं तो हमेशा लगा रहता हूँ। मैं तो 24x7 कभी कोई मेरे पास आ जाए, चाहे वो कोरोना का काल हो, चाहे नॉर्मल टाइम हो, कोई भी अगर मेरे पास किसी काम के लिए आता, मैं आपसे नहीं, मैं तो लगभग मेरे बचपन से भी मेरा नेचर है कि अगर मैं किसी काम आ सकता हूँ तो मुझे खुशी होती है। मैं ये राजनीति में अपनी सेवा के लिए नहीं हूँ, मैं लोगों की सेवा के लिए हूँ। सर, लगातार महंगाई का दौर भी आज बढ़ रहा है सर, और जो भी GST का जो अभी बढ़ोतरी हुई 5% की, इसमें कहीं ना कहीं आम जनता पे, व्यापार पे इसका असर पड़ रहा है। सीधा सीधा इसको जनता पे असर पड़ रहा है। दूध पे GST लगा दी, आटे पे GST लगा दी। गरीब के मेन तो ये गरीब के लिए ही होता है कि भाई जो आदमी गरीब है वो तो दूध और आटा चाहिए चाहिए। ये आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि दूध पे और आटे तक पे जो है GST लगा दी। इससे बड़ी शर्म की बात हमारे हिंदुस्तान में नहीं हो सकती। सर, MCD चुनाव भी होने थे, टाल दिए गए। MCD चुनाव में बीजेपी को मालूम था कि वो हारेगी, इसलिए टाल दिए गए। तो आम आदमी पार्टी की लहर चल रही थी? नहीं, उसकी लहर नहीं थी। ये तो जो काउंसलर का जो इलेक्शन होता है वो फेस टू फेस होता है, फेस पे डिपेंड करता है कि एरिया में आदमी कैसा है कैसा नहीं, और वो कितना सोशल है, कितना लोगों काम आ सकते हैं, उसको वोट मिलता है। अच्छा, आप जिससे जुड़े हैं सर राजनीति में, कि स्वयं आपका परिवार भी जुड़ा हुआ राजनीति में? नहीं, मेरे परिवार में कोई, मुझसे पहले कोई नहीं जुड़ा हुआ। आप खुद जुड़े? मैं जुड़ा हुआ। मैं 85 से जो है मैंने दयाल सिंह कॉलेज में एडमिशन लिया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और तभी से मैंने उस टाइम मैं NSY मेंबर बना, और कॉलेजों में मैंने इलेक्शन लड़ाए, और मैं 87-88 में दयाल सिंह कॉलेज का
आर्ट्स एंड कल्चर सोसाइटी कन्वीनर रहा हूँ अनपोज, और उसके बाद भी मैं एक्टिव रहा हूँ। मैं एरिया में जितने भी इलेक्शन हुए सब में मैं कहीं ना कहीं किसी रूप में पार्टिसिपेट करता रहा हूँ। और कुछ तो नहीं कहना चाहेंगे सर आप लास्ट में? भाई मैं तो ये चाहूँगा कि हिंदुस्तान का भला होना चाहिए, हिंदुस्तान की जनता का भला होना चाहिए, इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए। कोई भी सरकार हो, जो भी काम करे अच्छा करे, और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो अच्छा शासन दे सकती है, अच्छा लोक कल्याणकारी नीतियों को अमल में ला सकती है। इसके अलावा और कोई पार्टी नहीं है। हाँ जी। तो ये हमारी सीधी बात ब्रिजपाल जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।